हे व्हाट्स अप यू गाइस। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको घूमना फिरना ट्रैवल करना बहुत पसंद है, पर मनी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको फेस करनी पड़ती है जब भी आप ट्रैवल करने का सोचते हो या फिर आप सोचते हो कि क्या कम से कम पैसों में ट्रैवल किया जा सकता है, तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल आप कम से कम पैसों में ट्रैवल कर सकते हो। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको 10 टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप ट्रैवल करते हुए अपने बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो और कम से कम बजट में बहुत सारी नई जगह ट्रैवल कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली टिप जिसके थ्रू आप अपने बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो ट्रैवल करते हुए, वो है यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में बसेस, ट्रेन या टैक्सीज में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा सस्ता होता है एज कम्पेयर टू एक पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल करना, क्योंकि पर्सनल व्हीकल में आपको डीजल पेट्रोल के चार्जेस, टोल चार्जेस, पार्किंग चार्जेस और एंट्री फीस वगैरह पे करनी पड़ती है, जो कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं पे करना पड़ता। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है, स्पेशली तब जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो। तो ट्रांसपोर्टेशन में अपने पैसे बचाने के लिए आप पर्सनल व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैंने खुद सीखी है ट्रैवल करते करते, वो ये है कि आप सीजन्स में या हॉलीडेज में ट्रैवल करने के बजाय ऑफ सीजन में ट्रैवल करो, क्योंकि ऑफ सीजन में क्राउड बहुत कम होता है। आप फ्लाइट और ट्रेन की टिकट बहुत आराम से बुक कर पाते हो। इन फ्लाइट्स के और होटल्स के प्राइसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारे पैसे सेव कर पाते हो और क्राउड कम होने की वजह से आप अपने ट्रैवल को और भी ज्यादा इंजॉय कर पाते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है अपने ट्रिप और ट्रैक को 2 से 3 महीने पहले एडवांस में प्लान कर लेना, जिसमें आप अपने फ्लाइट्स के और ट्रेन के टिकट्स को 2 से 3 महीने पहले ही बुक कर लेते हो, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट तक जाते जाते एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े अपनी फ्लाइट की टिकट्स या फिर ट्रेन की टिकट्स के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं होती, तो आपको तत्काल में उनकी बुकिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए अगेन आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो 2 से 3 महीने पहले टिकट्स बुक करने की वजह से आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ती है उन टिकट्स के ऊपर, और आप मेंटली भी फ्री हो जाते हो क्योंकि आपकी सीट्स और बर्थ ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी होती है और आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। तो मेरा फोर्थ पॉइंट मेरे थर्ड पॉइंट का एकदम ऑपोजिट है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो जब भी आप अपने ट्रिप की प्लानिंग कर रहे होते हो, आप अपने होटल्स को ऑनलाइन ही सर्च करते हो, उनको वहीं से बुक करते हो, पर ऑनलाइन जो होटल्स के टैरिफ होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, काफ़ी ऊपर नीचे जाते हैं, इसलिए आपको कई बार हायर टैरिफ पे होटल को बुक करना पड़ता है। पर जब आप होटल पहुंचते हो तो आप देखते हो ये होटल काफ़ी अनकंफर्टेबल है, उतना क्लीन नहीं है और इसकी लोकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपने वेबसाइट पे देखी थी या पढ़ी थी। तो आपको एक एवरेज से होटल के लिए भी कई बार एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन बुकिंग करने के बजाय आप वहीं पहुंच के होटल को बुक करो, आप होटल मैनेजर से नेगोशिएट करो टैरिफ को लेके, एंड देन आप अपनी लोकेशन को अपने हिसाब से चूज करो कि आपको कहाँ पे स्टे करना है। तो इस तरह से आप अकोमोडेशन में बहुत सारे पैसे सेव कर लेते हो। हिचहाइक करके या फिर लिफ्ट लेके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाना ना सिर्फ आपके पैसों को सेव करता है, पर आपको नए लोगों से मिलाता है, आपको नए एक्सपीरियंसेस देता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करता है और आपके ट्रिप को बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बना देता है। ट्रैवल करते वक्त या फिर ट्रैकिंग करते वक्त एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो कि लोग करते हैं, वो ये है कि वो ट्रैवल एजेंसीज या ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर खुद से कुछ एक्सप्लोर करना या फिर लोकल गाइड्स या लोकल विलेजर्स के साथ जाना। पर मुझे पर्सनली लगता है कि आप खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करो, आप लोकल गाइड्स के साथ जाओ, क्योंकि उनको उस एरिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू दोज ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर वो जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं। आप एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे करके उस लोकल गाइड को चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। एक तरह से आप एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट भी उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसमें बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता, आप कोई ट्रैवल एजेंसी को बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आप सीधा उस लोकल गाइड को अप्रोच कर रहे हो और आप उसके साथ ट्रैकिंग कर रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो। तो इस तरह से आप अपने पैसे भी सेव कर पाते हो और आप उस लोकल गाइड को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर पाते हो। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे ट्रैवलर्स और टूरिस्ट अपने बहुत सारे पैसों को गवा देते हैं, क्योंकि वो एक अननेसेसरी शॉपिंग में एक मेजर अमाउंट स्पेंड कर देते हैं जिसकी उनको ज़रूरत नहीं होती।
तो अगर कोई ऐसी चीज़ आप खरीद रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपकी सिटी में अवेलेबल है तो आपको वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सुवेनियर के तौर पे एक दो छोटी चीज़ें खरीद सकते हो। अदरवाइज शॉपिंग में एक मेजर अमाउंट स्पेंड करने की वजह से आपका ओवरऑल बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं पर्सनली 1 रुपये की भी शॉपिंग नहीं करता जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रैक करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली ऐसी सिटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मुझे माउंटेन्स में जाके या फिर किसी टूरिस्टी प्लेस में जाके महंगे प्राइस पे जाके चीज़ों को खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप किसी भी तरह की अननेसेसरी शॉपिंग को अवॉइड कीजिए और आप अपने पैसों को सेव कीजिए। अननेसेसरी शॉपिंग की तरह ही माउंटेन्स और बीचेस पे कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और बिल्कुल भी वर्थ नहीं होती। तो आप इन स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर सकते हो। अगर आप इन एक्टिविटीज़ को नहीं भी करते तो आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से अवॉइड करके अपने पैसों को सेव करो। अगली टिप कुछ ऐसे प्लेसेस और डेस्टिनेशन में ट्रैवल करने के लिए है जहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली अगले दिन का ब्रेकफास्ट फ्री होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी करके जाओ ताकि आप लंच को अवॉइड कर सको और उस लंच के पैसे को सेव कर सको। बहुत सारे लोग इस टिप को ऑलरेडी फॉलो करते हैं एंड अपने बहुत सारे पैसे सेव करते हैं वाइल दे आर ट्रैवलिंग। एंड फाइनली जिस भी प्लेस या डेस्टिनेशन पे आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करो ताकि आपको पता हो कि आपको किस जगह पे कितने पैसे स्पेंड करने हैं। आप फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन में कहाँ पे पैसे बचा सकते हो, कहाँ पे आप बहुत सारे चीज़ें फ्री में ले सकते हो ताकि आप दूसरी चीज़ों में आप अपने पैसों को स्पेंड कर पाओ और एक्सपीरियंसेस ले पाओ। इसलिए आपको एक एक्सपीरियंस ट्रैकर होने के साथ साथ, एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर होने के साथ साथ एक इन्फॉर्म ट्रैवलर और एक इन्फॉर्म ट्रैकर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये थे मेरे 10 टिप्स और ट्रिक्स जिसको यूज़ करके आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि आपके ट्रैवल में कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे जहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने बजट के साथ। तो प्लीज़ आप उसमें हेजिटेट ना करें क्योंकि यही चीज़ आपके ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस को एक मेमोरेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस बनाएगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं फ्यूचर में लाता रहूँगा। फ्यूचर का कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।